इस वाले बेड पे सो रहे थे मैं और आरुषि। और यहाँ पर जो ये वाला खिड़की है, ये वाला खिड़की, इसका लॉक, ये वाला लॉक खुला था और ये खिड़की इतना दूर तक खुला था। रहिए और मोबाइल खिड़की के पास तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि और मे बी के इधर से आया होगा, दिखाती आप लोग को बहुत ही एक ज़रूरी बात बताना है। वैसे तो हमारे सिलचर में करीबन 80% लोग हैं चोरों से परेशान, लेकिन हद तो तब हो गया जब कल हमारे घर में आया चोर। जी हाँ, करीबन रात को 3-3:30 बजे का ऐसा टाइम हो रहा था। सब कोई सो रहे थे घर में और अचानक से मतलब मेरा नींद टूटा, पता नहीं क्यों। और मुझे जैसे मतलब सपना में कुछ ऐसा देख रही थी कि दरवाज़ा खटखटा रहा है, ऐसा कुछ आवाज़ जैसा, लेकिन एक्चुअली दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा था। क्या हो रहा था वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जो देखा वो चीज़ मैं बताती हूँ। तो 3-3:30 बजे के आसपास था, मेरा नींद टूटा और फिर मैंने सडनली देखा कि सामने का रूम में, इस साइड का रूम, जो जिस रूम में अभी मैं बैठी हूँ, तो अभी जो मैं आप लोग को दरवाज़ा और खिड़की दिखाई, वहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने बहुत जैसे टॉर्च लाइट नहीं जलाते हैं तो ऐसे टॉर्च लाइट जला के जैसे 2 बार टॉर्च लाइट ऑफ ऑन हुआ, इस तरीके से देखा। तो मैंने फिर इग्नोर कर लिया। मैंने सोचा कि श्योर शायद आरुषि के पापा उठे होंगे और वो शायद मच्छर वगैरह है या नहीं है वो सब चेक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो छोड़ो। तो फिर मैंने कुछ रिएक्शन नहीं किया। उसके बाद जाके मुझे नींद भी नहीं लग रहा था। ऐसे करते करते करीबन 4 बजे का आसपास हो गया था। तो फिर मैं उठ गई थी। उठ के फिर मैं घर क्लीनिंग डस्टिंग करने लग गई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। आज से नवरात्रि स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके बाद जब मैंने सामने का दरवाज़ा खोल के मैं बाहर गई, जाने के बाद मैं देख रही हूँ कि आरुषि के पापा का एक जोड़ा चप्पल रहता है बाहर, जैसे वो बाजार वगैरह जाते हैं तो पहन के जाते हैं, तो वो वैसे बाहर ही रहता है। तो वो चप्पल नहीं है। तो फिर मैंने चारों तरफ फिर ढूंढा। उसके बाद जाके, क्योंकि मैंने जो टॉर्च लाइट देखा था वो मेरे एक दिमाग में था, तो मैं बोली जब तक आरुषि के पापा उठेंगे नहीं और मैं पूछूंगी नहीं तो मैं क्लियर नहीं हो सकती हूँ। और वो इस सामने का रूम में सो रहे थे और मैं और आरुषि पीछे का रूम में सो रहे थे। आरुषि के पापा जब उठे तो मैंने उनको पूछा कि आपका चप्पल कहाँ है। तो उन्होंने बोला मुझे क्या पता, चप्पल जहाँ रहता है वहीं होगा, देखो तुम। तो मैंने कहा नहीं, चप्पल तो नहीं है घर में। तो उसके बाद जाके और एक चीज़ क्या हुआ, मतलब आरुषि के पापा उठने से पहले जब मैं दरवाज़ा खोल के जब देखा मैंने चप्पल नहीं है, तो मैं घर झाड़ू वगैरह लगा रही थी, झाड़ू लगा, पोछा लगा। उसके बाद जाके जब मैं खिड़की का पर्दा हटा रही थी अंदर का रूम में, तो जिस रूम पे, जिस बेड पे हम लोग सो रहे थे मैं और आरुषि, उस बेड का खिड़की इतना दूर तक खुला है। खिड़की का जो एक लॉक होता है ना, वो कितना दूर तक खुला है, खिड़की इतना खुला है। तो फिर मुझे कुछ सही नहीं लगा। तो उसके बाद, उसके करीबन आधा 1 घंटा बाद, फिर मैं जब नहा वहा के आ चुकी थी घर में, क्योंकि जल्दी आज पूजा करना है, तो उसके बाद आरुषि के पापा उठे। तो फिर मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने चप्पल नहीं रखा। हाँ, उसके बाद जाके तो फिर क्लियर हो गया कि नहीं, तो फिर तो श्योर ये चोर आया था। फिर हम लोग का घर मालकिन जो थी वो थोड़ा देर बाद नीचे उतरी, तो उनको फिर बताया तो उन्होंने बोला हाँ, न्यूज़पेपर में भी दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सिलचर, इवन कि विवेकानंद रोड जो है सिलचर, वहाँ पर चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। सबको सतर्क रहने के लिए, सावधानी पूर्वक रहने के लिए। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कौन सा खिड़की और किधर से आया होगा। तो इस वाले बेड पे सो रहे थे मैं और आरुषि। और यहाँ पर देखिए ये जो एक रैक रखा हुआ है, इसमें बस यूज़ करने वाला, डेली यूज़ करने के लिए, जैसे लोशन, तेल, कंघी वगैरह ये सब रहता है, और बुक्स वगैरह है, वही सब है। और यहाँ पर जो ये वाला खिड़की है, ये वाला खिड़की, इसका लॉक, ये वाला लॉक खुला था और ये खिड़की इतना दूर तक खुला था, इतना दूर तक ये खिड़की खुला था। ठीक है, जब पर्दा ऐसे बंद था और जब मैं सुबह उठ के ऐसे पर्दा हटाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर इतना दूर तक ये खिड़की खुला है, मतलब लॉक खुला है। और मे बी के इधर से आया होगा, दिखाती हूँ। इधर से आया होगा, हम लोग क्यों डाउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना घना जंगल है और ये जो दीवार है, दीवार का मतलब आराम से दीवार को फांद के वो आ सकता है। और ये अंदर में एक कॉरिडोर है, हम लोग का रूम का पास में कॉरिडोर है ये। और यहाँ पर एक घना जंगल है, इसी साइड से आया होगा, क्योंकि वहाँ पर जंगल के उस पार रास्ता है, मेन रोड है, फिर आना बहुत ही ईजी है, तो इसी रोड से आया होगा, एकदम श्योर है। और आके उसने कोशिश किया होगा, लेकिन उसने शायद देख लिया होगा कि मैं उठ गई हूँ, या फिर आवाज़ सुना होगा तो उसको भागना पड़ा था। शायद कोई हथियार वगैरह नहीं होगा उसके पास। थोड़ा सा डर सा बैठ गया है वैसे, और ऐसे डर है और थोड़ा सा विश्वास भी है माता रानी के ऊपर, क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे, ऑब्वियसली माता रानी है तो सुरक्षित रखेंगी। क्योंकि जब वो खिड़की खोल के वो कुछ किया नहीं, तो वही शुक्र मनाइए। फिर भी हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और आप लोग भी अपने घर में हमेशा सतर्क रहिए और मोबाइल खिड़की के पास तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि मोबाइल खिड़की के पास रखना, हर चोर का एक डाउट रहता है कि लोग मोबाइल एडिक्टेड हैं, तो रात को सोते वक्त मोबाइल लोग अपने तकिए के पास ही रख के सोते होंगे, तो उनको लेने में बहुत ही आसानी होगा। और ज़्यादातर बेड वगैरह जो होता है खिड़कियों के पास ही रहता है, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और मैं भी अभी वो चीज़ केयरफुली करूँगी कि मोबाइल वगैरह जो होगा वो
बेड से दूर रखिएगा, खिड़कियों से दूर रखिएगा, और जो भी सामान हो बहुत ही सेफली रखना है हम लोग को, सेफली चलना है, क्योंकि देखिए चोर है, कुछ हथियार वगैरह भी लेके आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए सेफ खुद को भी रहना है और आप लोग को भी। तो आप लोग भी अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कहा नहीं जा सकता है, फिर भी खुद को प्रोटेक्शन में रखना और रहना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को करते हूँ यही एंड, और जाते जाते लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक तो कर दीजिएगा। और अब से रेगुलर मैं कोशिश करूँगी, डेली नहीं भी होने से एक एक दिन गैप करके आप लोग के लिए वीडियो आते रहेगा, आप लोग को मिलते रहेगा। और कल भी ब्लॉग आएगा, उसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, और नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।